स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक अपना नया चैप्टर है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। इसी में आपका आ जाता है डिस्काउंट। ठीक है, आप प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। डिस्काउंट हिंदी में क्या बोलते हैं? छूट। ठीक है फ्रेंड्स, देखो छूट तो एक अलग से टॉपिक है, एक अलग टाइप है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम बात करेंगे लाभ और हानि पर कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। तो कोई भी चीज हो आपको जहां भी फायदेमंद होगी, कुछ भी ऐसा चीज हो जहां से आपको बेनिफिट मिलेगा, वो सारी क्या होता है? लाभ करने की बात है। ऐसा कोई काम कर दो जहां आपको लॉस ही हो जाए, हानि पहुंचे, घाटा ही घाटा हो, वो क्या होगा? हमारा हानि हो जाएगा। इस सबको शुरू करने से पहले इसमें तीन शब्द का बहुत ज्यादा यूज होना है। एक आपका क्रय मूल्य का यूज होना है। किसका होना है? क्रय मूल्य का। दूसरा विक्रय मूल्य का। एंड तीसरा लाभ। एक और है हानि। ठीक है, ये चार शब्द है, क्रय मूल्य, विक्रय, लाभ, हानि। इन चारों शब्द से ही पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर इन चारों शब्दों को पकड़ में आ गया कि इन चार शब्द होते क्या है, तो आपकी आधा चैप्टर तो ऐसे समाप्त हो जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक, लाभ को जानते हो क्या लिखा है ऊपर? प्रॉफिट बोलते हैं इंग्लिश में, एंड हानि को लॉस। तो कास्ट प्राइस हमारा क्या होता है? देखो, कास्ट प्राइस वो होता है जिससे हम किसी भी चीज को उसके मूल्य पर खरीदते हैं। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं, किसी भी चीज को, अगर मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, उसे हम 10 रुपए में खरीद रहे हैं, कितने रुपए में? 10 रुपए में, तो उसका क्या हो जाएगा? कास्ट प्राइस हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है सीपी। क्या होता है? सीपी बोलते हैं, यानी सीपी का कॉस्ट प्राइस होता है। सी मतलब कॉस्ट प्राइस, इसी का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सीपी। सीपी हमारा वही होता है जिसे हम जिस मूल्य पर जिस वस्तु को खरीदते हैं, मतलब उस वस्तु का मूल्य जो ओरिजिनल मूल्य होता है वही क्या होगा? हमारा क्या होता है? सीपी होता है। अब हम बात करते हैं विक्रय मूल्य। अब कोई वस्तु हमने खरीदा किसी भी मूल्य पर, और कुछ ना कुछ क्या होगा? उससे बेचेंगे ना, या तो कम पर बेचे या ज्यादा पर बेचे, लेकिन बेचेंगे तो है ना, खरीदने के लिए बेचे हैं, सॉरी बेचने के लिए खरीदे हैं ना। तो ठीक बात समझे? नहीं समझे? हमने 10 रुपए खरीदा, मान लेते हो 11 रुपए में बेच दिए। कितने रुपए में बेचे? 11 रुपए में। यही हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। क्या बोलते हैं? एसपी। अगर हमने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदा और 11 रुपए में बेच दिया, आप खुद बताओ कि आप मार्केट करने गए थे, कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदे थे और फिर उसी वस्तु को पुनः 11 रुपए में बेच दिए, तो आपके पास आमदनी कितनी होगी? प्रॉफिट कितना हो गया? बेनिफिट कितना हुआ? 1 रुपए हुआ ना। कितने का बेनिफिट हुआ? 1 रुपए का। बेनिफिट कितने हुआ? 1 रुपए हुआ। इसी प्रॉफिट को शॉर्ट में बोलते हैं पी। ठीक, तो 10 रुपए खरीदे थे हमने, उस वस्तु को 11 रुपए में बेच दिए, तो प्रॉफिट कितने हुआ? 1 रुपए हुआ। अब आप लोग बताओ, अगर यहाँ पर लॉस कितने हो गया? हमें लॉस तो मतलब घाटा तो हुआ ही नहीं, केवल और केवल किसका हुआ? फायदा का हुआ। अगर वही वस्तु हम 10 रुपए में खरीदे होते, 9 रुपए में बेचते, कितने में बेचते? 9 रुपए का, तो क्या हमारा प्रॉफिट होता? अरे भाई, हम तो ले गए 10 रुपए, बेच दिए 9 रुपए में, तो क्या हमें 1 रुपए ज्यादा मिला? नहीं मिला। तो हमें वहां प्रॉफिट जो हुआ 0 रुपए का हो गया, लेकिन लॉस जो हुआ था वो 1 रुपए का हो गया। कितने रुपए का हो गया? लॉस को शॉर्ट में बोलते हैं एल। अगर हमने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी, 11 रुपए में बेच दी, तो प्रॉफिट 1 रुपए हुआ, लॉस 0 रुपए हो गया। अगर हमने कोई वस्तु सीपी वही 10 रुपए था, 9 रुपए में बेची, तो जो प्रॉफिट होना था उसका कोई अमाउंट ही नहीं है, 0 रुपए हो गया, लेकिन हम लोग घाटा खा गए। किसमें? 1 रुपए का घाटा हो गया। बात समझ नहीं समझ आई? तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक फार्मूले बनते हैं कि लाभ कैसे निकाला जाता है, लॉस कैसे निकाला जाता है, और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, क्रय और विक्रय में संबंध क्या होता है। ये सारे सब पहले फार्मूले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले देते हैं फार्मूला। आप ये बताओ, अगर किसी चीज का आपको लाभ निकालना हो, अभी हम लोग समझ चुके हैं कि लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लॉस क्या होता है, हानि हानि क्या होती है। अगर आप किसी भी वस्तु का क्या निकालना, लाभ निकालना हो, तो उस वस्तु का हमें क्या पता होना चाहिए? विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। उस वस्तु का क्या पता होना चाहिए? विक्रय मूल्य पता होना चाहिए।
और विक्रय मूल्य के साथ साथ उसी वस्तु का क्रय मूल्य होना चाहिए, यानी एक ही वस्तु का क्रय मूल्य और एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य, तो हम लाभ बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी वस्तु दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य ले लो और किसी अन्य वस्तु का क्रय मूल्य ले लो तो आप लाभ बता ही नहीं सकते। एक ही वस्तु का हमें चाहिए क्रय मूल्य और उसी वस्तु का चाहिए विक्रय मूल्य, तो हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। बात समझे? इंग्लिश में से बोलते हैं पी बराबर प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, ये शॉर्टकट बोला जाता है। ठीक, अब इसका बात आती है हानि की, यानी लॉस की। हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य, जिस वस्तु का क्रय मूल्य होगा उसी वस्तु का विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बात आती है। अब इसी को जैसे एल बराबर क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। यहां से एक बात और निकल के आती है, प्रॉफिट से पूछा जाता है प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब यहां से एक बात और आती है कि लॉस प्रतिशत क्या होता है? लॉस हमारा कितने को, जो भी लॉस होगा वो लॉस लिखेंगे और बटे में सीपी इंटू 100। तो ये तो हमारा बेसिक सा फार्मूला होगा, सबको पता होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का परिवर्तन बहुत ज्यादा आजकल एग्जाम में आ रहा है, वह कहता है कि आप जो लाभ प्रतिशत है वह एसपी पर ज्ञात कीजिए, यानी विक्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए। जब भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, देखो जनरली क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट और लॉस सीपी पर गणना होती है। किस पर होती है? सीपी पर। लेकिन एग्जाम में अगर कहेगा एसपी पर यानी विक्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए, तो यहाँ बटे में विक्रय मूल्य रख देंगे। जब कहेगा तब रखेंगे, नहीं तो हमेशा हम किस पे निकालेंगे? सीपी पर। इतना बात हमेशा याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग अपना टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि बेसिक सा एकदम नॉर्मल सवाल है। हम लोग अब टाइप 1 एकदम बेसिक से सवाल से एडवांस की तरफ चलेंगे। तो टाइप 1 का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु 40 रुपए में खरीदी गई और 20% लाभ पर बेच दिया गया, तो उस वस्तु का एसपी क्या होगा? तो हम लोग पहले बेसिक से देखते हैं। मेथड 1 डाल लीजिएगा। इसके 3 से 4 तरीके हैं, हर एक तरीका बताएंगे। तो मेथड 1 पहले देखो, सीपी यानी खरीदना हो गया, 40 रुपए में खरीदा। ठीक, प्रॉफिट परसेंट दिया है 20%। हमसे पूछा गया एसपी क्या होगा। तो अब एसपी हमें निकालने के दो फॉर्मूले, एसपी यहां से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बताओ प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होता है, नहीं होता? तो इस प्रॉफिट को निकालने के लिए क्या हम प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी रखते नहीं रखते इंटू 100। क्या इस प्रॉफिट की जगह ये पूरा पुट कर सकते हैं? यहाँ पर कर सकते हैं ना। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। इसी पे आप वैल्यू को पुट करोगे तो प्रॉफिट परसेंट दिया है 20%, एसपी हमें ज्ञात करना है, सीपी आपका 40 दिया है, अब सीपी यानी 40 इंटू 100। अब देखो परसेंट में तो किससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 100 से क्या हुआ, यहाँ मल्टीपल हो गया। तो काटोगे 20 पंचे 100, 5 और 40, एसपी माइनस 40 बराबर 8 आगे नहीं आ गया, आपका एसपी कितना आ गया? 48। यानी उस वस्तु को उसने खरीदा हो कितने रुपए? सही, खरीदा है 40 रुपए में और बेचा है कितने में? 48 रुपए में। तभी उसे 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ है। कितना हुआ है? लाभ हुआ है। बात समझ में नहीं आ रही? ठीक है फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। ये तो बेसिक हो गया, आपको बेसिक लगाना नहीं है। अब हम लोग जो सिखाने चले हैं उसे सीखेंगे। ठीक है, आप हमेशा ध्यान से देखना, हमेशा सीपी को 100% मान चलो। कितना? दो परसेंटेज का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, सीपी को कितना मान चलोगे? 100%। अब एसपी जो भी कुछ होगा इसमें प्लस प्रॉफिट परसेंट या माइनस लॉस परसेंट होके निकलेगा एसपी। सीपी को हमने 100% माना, एसपी पाने के लिए तो प्लस प्रॉफिट परसेंट या माइनस प्रॉफिट परसेंट लगाकर हम एसपी ज्ञात करते हैं। बात समझे? अब यहां पर हमने कहा है देखो हमारा सीपी तो 100% है, लेकिन रियल वैल्यू कितनी है? 40 रुपए। कितनी है? 40 रुपए। अब आपको पूछा है एसपी, एसपी हमें चाहिए, तो ये बताओ लाभ हो रहा है कितने का? 20% का। तो 100 में 20% ऐड होकर एसपी में मिलेगा। तो 100 में जब 20% ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 120% इक्वल टू क्या होगा?
40/100 इंटू 120। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। 12×4 = 48 रुपए क्या हो जाएगा, रुपीज उसका एसपी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देखो हमने बताया ना, एसपी पाने के लिए आपको प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस परसेंट जोड़ना ही पड़ेगा, तभी आपका एसपी आ जाएगा। ये तो हो गया मेथड नंबर 2। ठीक है, ये दूसरा तरीका होगा, इसे आपको फॉलो करना है। तीसरा तरीका इसे क्या होता है, आप फ्रैक्शन से लगा सकते हो। आपको दिया है प्रॉफिट 20% क्या प्रॉफिट, यानी 20% 1/5, तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी होती है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। तो ये बताओ, ये सीपी दिया है तो 5, इस 5 की वैल्यू किसके बराबर, 40 के बराबर। किसके बराबर, 40 के बराबर ना। इस 5 की वैल्यू किसके बराबर, 40 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 8 रुपए के। तो आप बताओ, हमें एसपी चाहिए, तो क्या एसपी इन दोनों का ऐड नहीं होता। एसपी बराबर 5 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 6। 6 = कितना हो जाएगा, 48 रुपीज। कितना हो गया, 48। आप इसे फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो। तो बात समझे फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर एक और फार्मूला आता है। अब यहाँ पर फार्मूले खाने चलते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 4 यहाँ डाल लीजिएगा। चौथा तरीका क्या होता है, अगर आपको एसपी चाहिए तो एसपी बराबर सीपी इंटू 100 ± x/100। ये फार्मूला होता है, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 ± x/100। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लगाओ, लॉस हो रहा है तो माइनस लगाओ। यानी सीपी दिया था हमारा 40 रुपए और प्रॉफिट हो रहा है तो 120/100 कर दोगे तो डायरेक्ट फार्मूला से यहाँ से आ जाता है 48 रुपीज। तो आपको केवल अगर तीनों में से चाहे जो मेथड चुन के चलो, सबसे आंसर सेम आएगा। तीनों अच्छे मेथड है, बस जो पहला बताया था बेसिक उसे मत फॉलो करिएगा। ठीक है, ये फार्मूले पर डाट है, ये किस पे है, परसेंटेज पर है, ये इस पे रेशियो पर है। और सुनिए, परसेंटेज, रेशियो और फार्मूला कुछ भी यूज करो, सब में आंसर बराबर ही आना है। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है, करण रामू ने एक घड़ी 75 रुपए में खरीदी और किसी कारणवश उसे 10% हानि पर बेच डाला, तो बताइए उस घड़ी का एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या है। तो आपको हमने दो फॉर्मूला बताया था, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि एसपी बराबर सीपी इंटू 100 ± x/100। इसी रखो तेजी में, सीपी हमारा इसमें दिया कितना, 75 रुपए का, अब 10% लास्ट में बेचा है, कितने बेचा है, 90/100 करोगे, ये दो क्या हो जाएगा, कैंसिल। आप गुणा करोगे तो जब गुणा करोगे 9×5 = 45 और 9×7 = 63, 4 = 67, यहाँ एक अंक में दशमलव लग जाएगा, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, 67.5 रुपए। ठीक फ्रेंड्स, अगला सवाल देखो, ये तो मेथड 1 हो गया। दूसरा तरीका इसका क्या है, कास्ट प्राइस दिया है यानी 100% दिया है, 100% इक्वल टू कितना दिया है, 75 रुपीज। 100% कितना दिया है, 75 रुपीज। अब हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, तो 10% लास्ट पर बेच रहा है, कितने परसेंट, 10% लास्ट पर, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 90% इक्वल टू 75/100 इंटू 90। काटोगे तो क्या जाएगा, 67.5 रुपए। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया आपका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, फ्रैक्शन पर 10% क्या था, लॉस था, 10% लॉस था, तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, 1/10। तो ये हमारा सीपी हो गया। अगर लॉस की बात करें तो ऊपर लॉस हो जाएगा, और जो भी हमारा एसपी होगा, एसपी हमारा 9 हो जाएगा। ठीक, हमने फार्मूले का है सीपी माइनस लॉस। ठीक है, तो यहाँ 10 बराबर किसके हो जाएगा, आपका 10 बराबर हो जाएगा 75 का, 1 बराबर 7.5 रुपए का, तो हमें 9 चाहिए, तो 9 बराबर हो जाएगा 67.5 रुपए। तो बात समझे फ्रेंड्स। तो यहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा, आप एडजस्ट कर लेना कि 10 बराबर 75, 1 बराबर 7.5, तो 9 बराबर 67.5 रुपए का। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स। चलो अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु 80 रुपए में खरीदी और 90 रुपए में बेच दी, तो प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंट चाहिए भैया। ठीक,
तो आप जानते हो प्रॉफिट परसेंट में क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो उसी पे आप फॉर्मेट रखोगे। तो पहला मेथड डाल लीजिएगा आप लोग। पहला तरीका, हम पहले प्रॉफिट निकालते हैं, यानी प्रॉफिट कहाँ से आएगा, एसपी माइनस सीपी से। तो प्रॉफिट एसपी कितना है, कितने में बेचा, 90 रुपए में, और खरीदा था 80 रुपए में। तो 90 माइनस 80, कितने रुपए प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए का। और प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो 10 अपान सीपी कितने का, 80 का, इंटू 100 कर दोगे। 10 से 10 कैंसिल। इससे जब काटोगे तो 4 दूनी 8, 25 का 100, यानी 12.5% का क्या हुआ था, उसे प्रॉफिट हुआ था। कितने का हुआ था, 12.5% का। तो बात समझे नहीं समझे फ्रेंड्स। चले फ्रेंड्स, इस टाइप 1 का आज का आखिरी सवाल देखते हैं। कल टाइप 1 के जो सवाल बचे हैं, कल हम उस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि कहा है आज का आखिरी सवाल कि एक वस्तु 450 रुपए में खरीदी गई और उसे 15% लाभ से बेच दिया गया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ है। 15% लाभ से बेचा गया है तो कितने रुपए का लाभ हुआ है, ये बताना है। ठीक है, अब आप यहाँ से पहले एसपी निकाल लो। अगर एसपी निकल आएगा तो हम अमाउंट बता देंगे कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपके पास फॉर्मेट है एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। मेथड 1 डाल लीजिएगा। ठीक है, आप पास यहाँ से एसपी ज्यादा निकाल सकते हो। सीपी दिया 450 और 15% लाभ, 450 15% यानी 115 बाई 100। 10 कैंसिल हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करके आप 10 से भाग करोगे तो आप कितना जाएगा, आ जाएगा आंसर 507.5 रुपए। अब आप हमें बताओ यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ, एसपी हमारा 507.5 और माइनस सीपी दिया था 450, यहाँ से 50 50 57.5 रुपए का में क्या हो गया था, प्रॉफिट हुआ था। 57.5 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसका दूसरा तरीका क्या है, आपके पास 100% दिया है, यानी सीपी दिया है 100% दिया 450 रुपए। आप यहाँ से डायरेक्ट आप अपना एसपी निकाल सकते हो। कितना, 15% लाभ हुआ तो एसपी हमारा 115 रुपए परसेंट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 450 अपॉन 100 इंटू 115 हो जाएगा। जब काटोगे तो सेम यही चीज आ जाएगा, 507.5 रुपए। तो प्रॉफिट डायरेक्ट निकाल सकते हो। एसपी हमारा आ गया 507.5 और सीपी 450। इन दोनों को अंतर कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा 57.5 रुपए का। चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।